नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी 07 पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, तो मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए हाजिर हूँ आप सबके सामने। और आप सबने जो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो पे जो प्यार दिखाया है, उसका दिल से धन्यवाद है। मैंने देखा कि आपने उसको एक दिन में 500 प्लस पहुँचा दिया। मैं इस बात के लिए दिल से बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बोला भी था कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। तो कई बच्चों ने स्टेटस पे भी लगाया, उन सब के लिए भी थैंक यू। और आइए अब चलते हैं आज के वीडियो पे। और पहला वीडियो है मेरा, तो अगर कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको ज़रा छोड़ दें, बाकी कंटेंट पे ध्यान दें। आप कंटेंट को लेके कोई गलती नहीं होगी। पहला वीडियो है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें एक आधा गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ पहले तो गलत हो। मेरी कोशिश रहेगी, मैंने कोशिश की है। एक दो लोगों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने बिठा रखा है वीडियो शूट करते समय। अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 10:06 हो रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए, चलते हैं अब अपने वीडियो पे और बात करते हैं किसकी, नंबर सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। सबसे पहले आप सबको पता है कि जो नंबर सिस्टम होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। सबसे पहले कि नंबर सिस्टम होता क्या है, तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ये क्या होता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या इसके अलावा और भी तरीके होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के? हाँ, होते हैं। जैसे एक बाइनरी सिस्टम होता है। क्या होता है, बाइनरी सिस्टम। क्या इसके अलावा भी तरीके होते हैं? हाँ, होते हैं। ऑक्टाडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। और एक तरीका होता है डेसिमल सिस्टम। मैं सबकी हिंदी बताऊंगा, निश्चिंत रहें आप। और एक होता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम के अलावा भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का, आप इसको बोल सकते हो संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका। संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। बाकी आप समझदार हैं, तरीका लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ध्यान दें जरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाइनरी सिस्टम भी होता है। बाइनरी सिस्टम में हम मेनली कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिसमें कि हम 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। डेसिमल सिस्टम को हम बोलते हैं दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, या दशमलव पद्धति भी बोल सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव प्रणाली कह लीजिए, चाहे दशमलव पद्धति कह लीजिए। दशमलव प्रणाली में हम जिन अंकों का यूज करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो टोटल जो डिजिट यूज करते हैं, टोटल डिजिट, डिजिट मतलब अंक, टोटल डिजिट जो हम यूज करते हैं वो 10 है। कितनी है, 10। कितने अंकों का यूज करते हैं, 10 अंकों का। तो आइए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, और उस ग्राफ को केवल एक बार आपको देख लेना है, ना कि उस पर ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा भी। क्या यहां तक विजिबल है सारी चीजें? चलो, अब आप हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हेडिंग लगा लें आप, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, इसको आप लिख लीजिए। संख्याओं का वर्गीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं और आइए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं खटाक से। आ जाइए। जैसा कि आपने देखा कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, यानी संख्याओं का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो हम संख्याओं को किस रूप में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबने सुन रखा होगा, जो संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। मैं ये सारी बातें जो मैं लिख रहा हूं वो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चाहूं तो मैं पीपीटी दिखा के काम चला सकता था, बट मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ जाए। तो ये रहे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी सबसे पहले आपने संख्याओं को किस रूप में देखा, सम्मिश्र संख्याएं। अब ये सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, तो आइए समझते हैं क्या होती हैं ये सम्मिश्र संख्याएं। आप बोलोगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा आप बोलोगे इसको क्या, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। जैसा कि आपने अब तक देखा कि संख्याएं सबसे पहले सम्मिश्र संख्याएं हैं, जिनमें से दो को हमने समझा। दो तरीके की संख्याएं होंगी, एक तो वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। जब आप वास्तविक संख्याओं की बात करोगे तो आप इसको बोलोगे रियल नंबर। क्या बोलोगे, रियल नंबर। और इसको बोलोगे आप इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन सी संख्याएं होती हैं, रियल नंबर वे संख्याएं, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अलावा जब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स की, तो इमेजिनरी नंबर्स असल में दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इनको हम इमेजिन कर लेते हैं। आप ऐसे याद रख सकते एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं कहूँ रूट में 3 या रूट में -4, माइनस अवश्य ध्यान रखना है। ऐसी संख्याएं जो रूट में माइनस लेके बैठी हो वो क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और काल्पनिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक साइन का, जिसको हम बोलते हैं आई। इसको आई नहीं आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयोटा। क्या बोला जाता है, आयोटा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? तो आगे चलते हैं, देखें जरा। मैं इसको थोड़ा छोटा करता चल रहा हूं ताकि सारी बातें हम लिख पाएं एक ही बार में। अब आपने देखा कि मैंने क्लासिफिकेशन किया नंबर्स का, तो मैंने उसमें बताया आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब सबसे पहले हम किसका क्लासिफिकेशन करते हैं, रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो रियल नंबर्स को हम बेसिकली फिर बांटते हैं, कितने पार्ट्स में बांटते हैं, एक सेकंड जरा। रियल नंबर्स को अब हम बांटना स्टार्ट करते हैं, तो हम इस रियल नंबर को दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड करते हैं। एक नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरा जिसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा भाई बातें। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। नंबर को मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखूंगा हर बार। अच्छा,
अपरिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप सबने सुन रखा होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा चलिए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और मैं परिमेय संख्याओं को अब देखता हूं। तो मुझे एक बात समझ आएगी कि अब तक मैंने देखा था कि मैं कहां तक पहुंच गया था, परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याएं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते थे हम, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या थे, ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए और P तथा Q में से कोई भी जीरो ना हो, P तथा Q में से कोई भी जीरो ना हो। अच्छा, परिमेय संख्याओं को हमने फिर से बांटा तो हमने देखा कि परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, एक को तो पूर्णांक, क्या बोलेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर, क्या बोलेंगे, इंटीजर। और दूसरे को बोलेंगे हम भिन्न, क्या बोलेंगे, भिन्न। आप सब जानते हो भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। और इंटीजर पूर्णांक को बोला जाता है। अब पूर्णांक कितने भागों में बंटते हैं, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जिनको आप संख्या रेखा पे भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे आपने किसके डिवाइडेशन किए हैं, रियल नंबर के डिवाइडेशन किए हैं। तो सारी संख्याएं संख्या रेखा पे तो दिखाई ही जा सकती हैं। आते हैं तो पूर्णांक होते हैं तीन तरीके के। सबसे पहले जीरो, एक आप बोलोगे ऋणात्मक पूर्णांक, एक आप बोलोगे धनात्मक पूर्णांक, क्या, धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश भी जानते चलिए, इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, जो जीरो होता है हमारा, ना तो वो नेगेटिव इंटीजर है ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है, वो इंटीजर है। वो क्या है, केवल इंटीजर है, ना नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें एक और बात समझ आएगी, वो ये है कि जब हम धनात्मक संख्याओं के समूह को, धनात्मक पूर्णांकों के समूह को, आइए मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर के एग्जाम्पल की बात करूं तो आप बोलोगे -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो मैंने ये बोला कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इन्हीं के समूह को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई, प्राकृतिक संख्याएं। इस प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर कोई भी पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। या हिंदी में बोलेंगे आप तो बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांकों का समूह होती हैं। लिखते चलिएगा, सोना नहीं है, पेन और कॉपी हाथ में लेके बैठना है। तो आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, धनात्मक पूर्णांकों का समूह प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। और जैसे ही इस वीडियो के एंड में आप पहुंचेंगे तो आपके लिए चंद पंक्तियां होंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप इस जीरो को
पॉजिटिव इंटीजर के साथ शामिल कर लोगे तो ये कहलाएगा पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो भाई? होल नंबर। क्या बोलते हो? होल नंबर। अब आप समझदार हो तो ये, अगर मैं नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल की बात करूं भाई तो आप बोलोगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और अगर मैं होल नंबर के एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं? होल नंबर के एग्जाम्पल की, तो आप मुझे बताओगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई ऐसी बात जो आप ना समझे हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं और भी कुछ चीजें आपको बताता हूं। थॉट एंड में रहेगा, आप निश्चिंत रहें। चंद पंक्तियां दिल को छू जाएंगी, आपके दिल खुश हो जाएगा, रूह वाह वाह हो जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार करना है आपको, एंड तक बने रहना है वीडियो में। अब आपने देखा कि मैंने दशमलव संख्याओं की बात की थी, लेकिन मैंने फिर आगे नहीं बताया उनको, तो आइए दशमलव की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं मेनली दो प्रकार की होती हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। दूसरा अशांत दशमलव। भाई फॉर्म में आता जा रहा है, बस आप बने रहिए वीडियो में, मजा आएगा, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। आप इसको बोलोगे टर्मिनेटिंग और इसको नॉन टर्मिनेटिंग। आओ मैं बताता हूं क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल तो आप लिख ही लोगे, वो इसको बोलते हैं भैया डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। अब ध्यान से सुने आप। तो जैसा कि आपने देखा कि दशमलव संख्याएं दो प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत दशमलव को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि कुछ बच्चे बार बार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चंद पंक्तियां हो जाएं, तो अर्ज किया है जरा वाह वाह करें। बिन बताए क्यों उसने ये दूरी कर दी, बिन बताए क्यों उसने ये दूरी कर दी, बिछड़कर उसने मोहब्बत ही अधूरी कर दी, बिछड़कर उसने मोहब्बत ही अधूरी कर दी। मेरे मुकद्दर में गम आए तो क्या हुआ, मेरे मुकद्दर में गम आए तो क्या हुआ, खुदा ने उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी। मेरे मुकद्दर में गम आए तो क्या हुआ, खुदा ने उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी। अब चलते अपने टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं, और एंड में चंद पंक्तियां फिर हैं आपके लिए, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। चलो आ जाओ, अब टॉपिक की बात करते हैं। अब इधर उधर की बात नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आप खो गए हो उसके ख्यालों में, बस XYZ वही नजर आ रही हो आपको, तो ऐसा नहीं करना है भाई। चलें अब देखें जरा, तो शांत दशमलव भी भाई मेरे, शांत दशमलव जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा 0.5। ऐसे दशमलव जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिनका कोई एंडिंग पॉइंट आ जाता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? शांत दशमलव कहलाते हैं। अब ऐसी दशमलव, अब ध्यान से सुनिएगा, अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो बार बार रिपीट हो, क्या हो? रिपीट हो, और एक जो ना तो रिपीट हो और ना ही शांत हो, नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे बहुत समझने का खेल है, सारा रोड़ा बस समझने का ही है। तो आपने देखा जो रिपीट होते, जैसे मैं ये बोलता 0.3333 और ऐसे ही ये आगे भी चलता चला हुआ चला जाता, तो हम इसी को एक और तरीके से लिख सकते थे, जिसको आप सबने सुन रखा होगा 0.3 पे बार।
0.3 पे बाहर। अच्छा, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? जैसे मैं एक नंबर लिखता, मान लो 0.2587432117, ऐसे एंड सो ऑन आगे भी चलता जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ध्यान दें, ध्यान दें कि यहां कोई भी नंबर, क्या यहां कुछ कट रहा है? उससे कुछ नहीं। तो आप देखना जरा, 258743117। अब आप ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई भी नंबर किसी भी सिस्टम को फॉलो कर रहा है? सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है वो। तो आप देखेंगे हर एक नंबर नया आ रहा है। तो जब नया आ रहा है, कुछ भी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है वो, तो ऐसी संख्याओं को दशमलव से भिन्नों में बदलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इसको देखोगे तो इसको तो आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। किसके फॉर्म में लिख सकते हो भाई? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये तो फ्रैक्शन में लिखी ही जा सकती है, बस यही, ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली, वो जो दिल तोड़ के चली गई वो वाली नहीं भाई, ये वाली। वो तो गई, वो तो नहीं आने वाली अब। तो भाई साहब, ये जो संख्याएं हैं नॉन रिपीटिंग, जिनमें के आप इन्हीं को बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? अभी अभी बताया था, क्या बोलते हैं बताएं जरा? इनको ही बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि इन संख्याओं को पॉसिबल नहीं है p/q के फॉर्म में लिखना, और जब इनको p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है तो यही कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में बोले तो इरेशनल नंबर। क्या यहां तक क्लासिफिकेशन गॉट इट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? तो चलिए फिर चलते हैं। अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं किस पे? आ जाइए। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये सारी बातें हम समझ चुके थे। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हम सारी समझ चुके हैं। तो नंबर आता है अब किसका? सम संख्याओं का। किसका? सम संख्या, सम संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या। जैसा कि आप सब जानते हो, सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णभाज्य हों, जो 2 से पूर्णभाज्य हों, या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णभाज्य हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णभाज्य हो। पूर्णभाज्य हो। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए आप, सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इसके बाद नंबर आता है भाई विषम संख्याओं का। किसका नंबर आता है? विषम संख्याओं का। विषम संख्याएं, जिसको आप बोलते हो ऑड नंबर। क्या बोलते हो? ऑड नंबर। तो आप इनको, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णभाज्य ना हो, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णभाज्य ना हो, भाज्य ना हो। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप बोलोगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। जैसा कि आप अब तक देख पा रहे होंगे, चाहे सम संख्याएं हों तब भी इनमें जो डिफरेंस है
वो 2 का होता है, और चाहे वो विषम संख्याएं हों, डिफरेंस कितने का होता है? 2 का ही होता है। 2-2 के डिफरेंस पे सम और विषम दोनों ही संख्याएं होती हैं, ये बात हम समझ चुके हैं अब तक। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है किसका? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या ये सबसे जरूरी है भाई। क्या है? सबसे जरूरी है। प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। जैसा कि प्राइम नंबर्स, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है आप। अगर मैं बोलूं कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप मुझे बताओगे, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। या एक और डेफिनेशन जो आपने रट रखी होगी, मैं जानता हूं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से पूर्णभाज्य हो, एक और स्वयं से पूर्णभाज्य हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए अब इनको जरा डिटेल में समझते सीखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, आगे। यहां समझने वाली बात यह है कि आपने एक नंबर पे ध्यान दिया हो अगर, तो आपने देखा होगा कि दुनिया का एकमात्र ऐसा नंबर जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो केवल और केवल 2 है। केवल और केवल 2 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जबकि बाकी आप किसी भी संख्या को देखोगे तो इसमें कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य हो, जो कि अभाज्य। अब आपको एक काम और कर लेना है, छोटा सा अवसर इसका। ठीक है, देखो भाई, अब ध्यान देना आप मेरी बातों पे जरा। अब कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर मैं कहूं कि अभाज्य संख्याएं क्या किसी सीरियल को फॉलो करती हैं? जी नहीं। अगर मैं समझना चाहूं कि मुझे कैसे पता चले कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है, तो मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं। मैं ये ध्यान रख सकता हूं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 6n ± 1 को फॉलो करके लिखी जा सकती हैं, बट हर एक संख्या जो 6n ± 1 को फॉलो करे जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। मैं बताता हूं कि अभाज्य संख्याएं लिखनी कैसे हैं। आ जाइए। अगर आपको कभी भी अभाज्य संख्याएं जल्दी लिखनी है, पहली बात तो आप ये बात डायरेक्ट याद रखना कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25। जिनमें से अगर मैं अलग अलग बात करूं तो 1 से लेकर 50 तक होती है भाई 15, और 50 से लेकर 100 तक होती हैं मात्र 10। ये बात आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, डायरेक्ट काम आएगी आपको, ये डायरेक्ट काम आएगी। चलो, अभाज्य संख्याएं लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? 2, 3, 5 और 7 ये लिख लेनी है अपने पास से बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ 6 का पहाड़ा यहाँ के बाद लिखना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से करेंगे 6 का पहाड़ा लिखने की। कितने का पहाड़ा? 6 का। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौकू 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54, 6 धाई 60 और 66, 72, 78, 84, 90 और 96।
बस इतना ही लिखना है हमको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, 6 का टेबल लिखा है और 6 के टेबल को लिखने के बाद मैं एक बार 6 से आगे और एक बार 6 से पीछे आ जाऊंगा। जैसा कि यहाँ 12 लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा 11 और लिखूंगा 13 और यहाँ लिखूंगा 17 और 19, यहाँ लिखूंगा 23 और 25, यहाँ लिखूंगा 29 और 31, यहाँ लिखूंगा 35 और यहाँ लिखूंगा 37, यहाँ लिखूंगा 41 और यहाँ लिखूंगा 43, ये लिखूंगा मैं 47 और ये लिखूंगा 49, यहाँ मैं लिखूंगा 53 और यहाँ लिखूंगा 55, यहाँ मैं लिखूंगा 59 और यहाँ 61। मैं इसको थोड़ा सा साइड खिसका लेता हूँ, ठीक। अब आप देखोगे ये है 65 और ये है 67, ये होगा 71 और ये होगा 73, ये होगा 77 और ये होगा 79, और देखिए भाई ये होगा 83 और ये होगा 85, यहाँ होगा 89 और 95। ये लास्ट संख्या बची है तो मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। ये रहा 96 आपका, कितना 96, तो इससे एक पीछे 95 रहा होगा और एक बाद में 97 रहा। जैसा कि आपने देखा कि अब तक मैंने 6 का टेबल लिखा था, तो जितना भी 6 का टेबल लिखा था जैसे लिखा था मैं वैसे ही गायब कर देता हूँ 6 के टेबल को। तो मैंने 6 के टेबल को गायब कर दिया और 6 के टेबल को गायब करने के बाद अब मैं ध्यान दूंगा इस बात पे कि जो बची हुई संख्याएं हैं वो अभाज्य नहीं हैं। उन संख्याओं में जितनी भी संख्याएं 5 और 7, 5 या 7 से जितनी भी संख्याएं पूर्णभाज्य होंगी हम उनको उड़ा देंगे। 5 या 7 से पूर्णभाज्य होने वाली संख्याएं उड़ा देनी है। तो सबसे पहले देखो भैया 5 से पूर्णभाज्य होने वाली हम उड़ा रहे हैं, तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म और ये भी खत्म। 5 से कटने वाली और ये भी खत्म। 5 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं थी हमने काट डाली हैं। अब बची है 7 से कटने वाली संख्या, लेकिन इस लाइन का ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर है, इससे पार नहीं जाना है, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी। अब आप देखो 7 से कटने वाली संख्याएं, देखो सबसे पहले तो ये और इसके बाद देखो ये और इसके बाद ये 91। अब आप देखिए जितनी भी संख्याएं बची हैं वो सारी की सारी केवल और केवल प्राइम संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर होंगे। आओ मैं एक बार जिन जिन संख्याओं को मैंने हटाना चाहा है तो मैं उनको हटा देता हूं। देखो अब जरा आप काउंट कर लें तो ये कितनी संख्याएं होंगी भाई, टोटल संख्याएं होंगी 25। एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। अगर मैं यहाँ आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि अगर कोई पूछे कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप खटाक से बोलोगे 97, सोचोगे नहीं, एकदम से बताओगे 97। अगर मैं बोलूं कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप खटाक से बताओगे क्या, 11। सोचना नहीं है, सोचने का समय नहीं है। अब आप देखो मैं एक और बात समझाता हूं कि इस 2 का जरूर ध्यान रखना भाई, सावधानी हटी तो कदुआ पूरी बटी। इस 2 का ध्यान रखना, ये मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। क्या ऐसी कोई बात जो आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आ जाइए कुछ सवालों से हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं बोलूं निम्नलिखित से कौन सी अभाज्य संख्या, इसको हम अगली बार करेंगे। जैसे ये लिखा था, मान लो 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, अभी मैंने बताया था आपको
जस्ट बताया था कि आपको करना क्या होता है, 6 का टेबल लिख लेना होता है जल्दी से। जल्दी से, ऐसा नहीं है कि बच्चों की तरह ही लिखेंगे हम। आप मुझे बताओ 100 से बड़ा 6 से घटने वाला नंबर क्या होगा, 102। फिर क्या होगा, 108। फिर क्या होगा, 114। 114 से पार जाओगे तो 120 पे पहुंच जाओगे, तो इसके पास लिख लेना है आपको। देखो 2 6 8, 8 6 14, 14 6 20। अब मुझे केवल संख्याएं गिननी थी, तो एक बार मैं इससे छोटी संख्या लिखूंगा, वो होगी 101। एक बार मैं इससे छोटी संख्या लिखूंगा, वो होगी 107। और एक बार इससे छोटी लिखूंगा, वो होगी 113, 113। यहाँ एक बढ़ा के लिखूंगा मैं तो 103, यहाँ एक बढ़ा के लिखूंगा 109, और यहाँ एक बढ़ा के लिखूंगा तो 115, और यहाँ एक कम करके लिखूंगा 119। अब आप मुझे सिर्फ 2 बातें बताइए, क्या इनमें कोई ऐसी संख्याएं हैं, क्या इनमें कोई ऐसी संख्याएं हैं? और जो मैंने लिखा था वो तो मुझे गायब कर ही देना है। ये देखो भाई, अब जो मैंने ये 120 लिखा था, इसको मुझे खत्म कर देना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या जो संख्याएं बची हुई हैं, इनमें कोई भी ऐसी संख्या है जो 5 या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो? तो आप देखो, ये देखो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये देखो 17 7 119, ये भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। अब मैं इधर आ जाता हूँ, ऑप्शन गायब कैसे हो जाएंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बताओ 1 2 3 4 और 4 5 कितनी संख्याएं होंगी भाई साहब ऐसी? 5। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या अगर मैं ये बात आपको न बताता कि 6 का टेबल लिख के आप जल्दी लिख सकते हो, क्या आप इतनी जल्दी लिख सकते थे? यहाँ से एक और बात ध्यान रखना भाई, आगे आ सकती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। दिमाग में रखिएगा। तो चले फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ, चलो मूव करते हैं फिर। देखो, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? दुनिया जानती है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, नर्सरी लेवल का, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। क्या आंसर होगा भाई, बताएं जरा, क्या आंसर होगा? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई? 2 है। नेक्स्ट चले, अगला ये क्वेश्चन, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अब यहां समझने की बातें हैं कुछ। कैसे? जो मैंने तरीका बताया था उसी तरीके को लगाएंगे, जल्दी लिख पाएंगे हम, बिना टेंशन के लिख पाएंगे हम। जैसा कि सवाल देखेंगे आप, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अब इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिले जिंदगी में। What is the sum of all prime numbers between 50 and 90? 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो मुझे एक बात पता चली कि 50 से बड़ी संख्याएं लेनी है और 90 से छोटी लेनी है। तो मैं 50 से बड़ी संख्या लिखने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एक बात समझ आएगी कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा। मैं 48 लिखूंगा, और 48 से छोटी और 48 से बड़ी, तो ये कहीं 50 के आसपास आएगी नहीं, क्योंकि 6 का टेबल में 48 तो आता है, लेकिन 48 के बाद सीधे क्या आएगा? 54। 54 के बाद क्या आएगा? 60। और 60 के बाद क्या आएगा भाई साहब? 66। 66 के बाद क्या आएगा भाई साहब? 72। 72। 72 के बाद क्या आएगा भाई साहब? 78। 78 के बाद क्या आएगा भाई साहब? 84। अब आप सब जानते हो कि 84 के बाद सीधा आ जाएगा 90। अब मुझे संख्याएं ही तो लिखनी थी और योग निकालना था, तो मैं जल्दी कर दूंगा। देखो भैया, जल्दी जल्दी समझना है आपको, स्पीड बनानी है।
ये देखो इसको खत्म ही कर दो, क्योंकि इसका कोई यूज है ही नहीं असल जिंदगी में। ये वो वाली गर्लफ्रेंड है जो छोड़ के चली गई है, तो ये लौट के कभी नहीं आएगी। अब आ जाओ भैया, इससे पहले हम लिखेंगे 53, इसके बाद लिखेंगे 55, ये लिखेंगे 61 और ये लिखेंगे 59। देखो भैया, इसको हम लिख देंगे 53। कलर थोड़ा विजिबल नहीं था, मेरी टेक्निकल टीम ने मुझे बताया, तो मैं उसी को एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये 61 होगा और ये 59 होगा। ठीक है भैया, पहली बार है तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कलर वलर का ध्यान नहीं रहता। आप बस कंटेंट पे ध्यान दो भाई, आप कलर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, कंटेंट पे नहीं ध्यान दे रहे हो। 65 और ये 67, यहाँ हम लिखेंगे 71 और यहाँ लिखेंगे 73, यहाँ लिखेंगे 77 और यहाँ लिखेंगे 79। ठीक भाई, यहाँ लिखेंगे 83 और यहाँ लिख लेंगे 85, यहाँ लिख लेंगे 89 और ये 91 ज़्यादा हो जाएगा तो हम नहीं लिख रहे, हम नहीं लिखेंगे, हमारी मर्जी, हम नहीं लिखते। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये खत्म। अब भाई साहब, मैं अगर कोशिश करूं देखने की तो मुझे एक बात जरूर समझ आएगी कि सबका इकाई अंक देखो, एक का 5 है, एक का 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी 5 है। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बट इनको जोड़ने के लिए अभी मैंने 5 और 7 से संख्या काटी नहीं है, मैं भूला नहीं हूं। मैं ये देखना चाह रहा था कि आप सो तो नहीं रहे हैं, वीडियो देखते हुए सोना नहीं है, जागते रहना है भाई। कैसी बात कर रहे हो आप। ये 5 से खत्म, ये 5 से खत्म, ये 7 से खत्म, ये 5 से खत्म। और क्या कोई और कट पिट रहा है? जी नहीं। तो अब हम देखेंगे, देखो जल्दी जल्दी देखना भैया। 9 और 3 12, 2। मैं केवल यूनिट डिजिट देख रहा हूं और देख नहीं रहा हूं। आप चाहो तो मैं ऊपर लिख दूं, देखो ऐसे। ये 53 है, फिर ये कितना है भैया? 59 है, फिर ये कितना है? 61 है, फिर कितना है? 67 है, फिर कितना है? 67 के बाद 71 है, फिर कितना है भाई? 73 है, फिर कितना है? 79 है, फिर कितना है भाई? 83 है, क्या है? 89। अब आप मुझे देखिए, बस आप इकाई अंक देख लीजिए एक बार, बात बन जाएगी, लगभग बन जाएगी, बाकी हम दिमाग लगा लेंगे। और नहीं तो आप आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी है उसमें। जैसा कि आपने देखा, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 21 और 3 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30 और 2 32, 32 और 1 33, 33 और 10 43, 43 में एक कम कर लो 42, 42 और 3 45 की 5, यहाँ से 4। अब मुझे केवल इतना सा पता चला कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर मैंने इकाई अंक भी देखा है तो मैं इतना जरूर समझ गया हूं कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इकाई अंक आएगा 5। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी जल्दी जोड़ दूंगा। देखो भैया, आप जल्दी जल्दी जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 20 और 7 27, 27 और 7 7 7 14, 34, 34 और 7 41, 41 और 6 41 और 6 47, 47 और 6 47 और 6 53, 53 और 5 53 और 5 होते हैं भाई साहब 58। अब मैं समझ गया 58 हो गए तो ये नहीं होगा, केवल ये होगा। हटा 57 की, हटा। बात समझे कि नहीं? तो क्या होगा? ये 6 5 6 3 5। क्लियर है? आगे बढ़े। 6 3 5 कितना आएगा? सुन रहा है ना तू? 635 आएगा। चलो नेक्स्ट देखें। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन ये है, तो आप समझदार हो, इसको क्या कर लेना है? आपको क्या कर लेना है? होमवर्क में लिख लेना है यार, कुछ आपको भी तो करना है। सारे सवाल मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे? होमवर्क में लिख लीजिए आप, ठीक है। अब एक और बात ध्यान देना भैया, देखो 60 से 75 के बीच है। अगर मैं चाहूं तो ऐसे ही बता दूं। क्या चाहते हो बता दूं? आ जाओ। ऐसी बात है तो चलो, ऐसी बात है तो आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूं? आप दिन को रात कह दो तो रात ही कहूंगा मैं भी। देखो भाई,
60 है तो 60 से अगली संख्या, देखो एक तो आपको पता ही है कि 60 आपने लिखा होगा, फिर 66 लिखा होगा, और 66 के बाद आपने सीधा 72 लिखा होगा, इतना लिखा होगा। अब लिखने के बाद आप मुझे बताओ, पीछे तो आपको जाना नहीं है, इसको आपने लेना नहीं है, तो बनेगी किससे बात? 61 से बात। अब यहाँ लिखेंगे आप तो 65 लिखेंगे भाई साहब, और यहाँ लिखेंगे तो 67, और यहाँ लिखेंगे तो 71, और यहाँ लिखेंगे तो भाई साहब 73। अब आप समझदार हैं, इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि इनसे कोई लेना देना नहीं हमारा, इनसे कोई लेना देना नहीं हमारा। तो भाई साहब आप मुझे बताओ, ये 5 से कटने वाला नंबर है तो इसको तो हटा दो, ये खत्म, ये खत्म हुआ। अब आपने देखा कि ये 61 है, ये 67 है, ये 71 है, और ये 73 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इन संख्याओं का योगफल। तो यहाँ देखो भैया, हाँ फर्क है इकाई अंक का। तो आओ मैं जल्दी से देख लेता हूँ। 7 और 3 10, 0 रहेगा। 10 और 1 11, 11 और 1 12, यानी आएगा 2। ओ माय गॉड, मन गई बात। इकाई अंक से ये खत्म हो गया। तो अब आपको करना ये है, मैं कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, कुछ सवालों के साथ, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ, आपको लाइनें पेश करके ही जाऊंगा भाई, भूला नहीं हूं मैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये जो सवाल है, देखो भैया ये जो सवाल है, जैसे निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, इस टाइप के सवाल मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो भाई क्षमा कीजिएगा। आइए फिर पेश हैं चंद पंक्तियां। मैं तो डरता था पहली दफा बात तूने की थी, मैं तो डरता था पहली दफा बात तूने की थी, मुझे सपने दिखाकर इसकी शुरुआत तूने ही की थी, मुझे सपने दिखाकर इसकी शुरुआत तूने ही की थी, और अब कांटे ही लगेंगे जब पेड़ कांटों के बोए हैं, और अब कांटे ही लगेंगे जब पेड़ कांटों के बोए हैं, तेरे चक्कर में न जाने कितने यार खोए हैं, तेरे चक्कर में न जाने कितने यार खोए हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं मुझे लौटा दो मेरे माँ बाप के टूटे हुए सपने, तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन, बुलंद ये नारा करते हैं तेरे इश्क और मेरी मोहब्बत का, चल अब बंटवारा करते हैं। थैंक यू। ये आपको इतना सा काम करना है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, और इस वीडियो पे भी अपना प्यार उसी तरह बनाए रखना है जितना कि आपने पिछले वीडियो पे बनाए रखा था। जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडी 07 पे आपको आज से शुरुआत हो गई है। कंटेंट आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। कुछ बातें अभी बाकी हैं, वो अगले एपिसोड के लिए बनाए रखिएगा, और अपना प्यार इन वीडियोज पे और इस चैनल पे बरसाइए, बरसात कर दीजिए प्यार की। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और एंजॉय करिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।